हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेंटर 365 एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचटेट टीजीटी साइंस प्रिपरेशन के बारे में। आपके दिमाग में या फिर एक स्टूडेंट के दिमाग में जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि एग्जाम डेट क्या रहेगी, एग्जाम फॉर्म कब आउट होंगे, सिलेबस क्या रहेगा, कहाँ से पढ़े, स्ट्रेटजी क्या फॉलो करनी है, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, कितना पढ़ना है, कब से पढ़ना स्टार्ट करना है, तो जितने भी एक दिमाग में क्वेश्चन होते हैं एक एस्पायरेंट के, वो सभी क्वेश्चन को इस वीडियो के थ्रू मैं सोल्व करने की कोशिश करूँगी। एंड अगर आप ये वीडियो पे आए हैं, अगर आप जानकारी लेनी है, तो मैं बोलूँगी इस वीडियो को पूरा देखना स्टार्टिंग से एंडिंग तक। टाइम कम है तो 1.5 की स्पीड पे देखना, लेकिन 10 वीडियो देखने से अच्छा है एक वीडियो देखो और उसको अच्छे से देखो पूरे स्टार्टिंग से एंड तक, वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एचटेट होता ही क्या है। आई नो मोस्टली आप सभी को पता होगा, लेकिन जो पहली बार आ रहे हैं, एचटेट बेसिकली हरियाणा टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। अगर आपको हरियाणा के अंदर टीचर बनना है तो आपको ये एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा। ये क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। ठीक है, 3 लेवल्स पे होता है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। पीआरटी क्लास 1 to 5 अगर आपको बच्चों को पढ़ाना है तो उसके लिए वो एग्जाम क्लियर करना होता है। पीजीटी 6 to 8 क्लासेस के लिए होता है एंड पीजीटी 9 to 12 के लिए होता है। ठीक है, तो आपके एग्जाम डेट्स जो 2024 में रहेंगी वो रहेंगी आपकी 7 एंड 8 दिसंबर। ठीक है, तो 7 एंड 8 दिसंबर जो है 2024, ये आपके एग्जाम डेट्स रहने वाले हैं। इन्हीं दो डेट्स पे आपको एग्जाम देखने को मिलेंगे, पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी सारे लेवल्स के। ओके, अब आप तीनों लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ एक लेवल के लिए अप्लाई करते हैं तो फीस आपकी 1000 रहेगी। अगर आप 2 के लिए अप्लाई करते हैं तो 1800। अगर आप तीनों के लिए करते हैं तो आपको 2400 रुपये पे करनी होगी। ठीक है, तो मैं अगर बोलूँगी अगर आप एलिजिबल हैं तो आप तीनों के लिए अप्लाई कीजिए। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ आगे वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो जो भी आपका टीजीटी साइंस का या फिर किसी भी टीजीटी का या फिर पीजीटी का एग्जाम होगा, उसका पैटर्न ये होता है कि आपका पूरा जो पेपर होता है 150 मार्क्स का होता है। ठीक है, जिसमें 90 मार्क्स आपके जनरल पेपर के होते हैं एंड 60 मार्क्स आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप टीजीटी साइंस की बात करें तो 60 मार्क्स के आपका साइंस का आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। ठीक है, और 90 नंबर का आपका जनरल पेपर होता है। जनरल पेपर भी आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, पहला होता है आपका लैंग्वेज, आप लिख सकते हैं लैंग्वेज। वैसे अगर मैं सीरीज वाइज लिखूँ तो पहले आपका सीडीपी ओपन होता है, सीडीपी आता है पेपर में पहले। उसके बाद आपकी लैंग्वेज आती है और उसके बाद आपकी क्वांट या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला जो अप्रोच होता है उसको चेक किया जाता है। ठीक है, क्वांट होता है इसमें रीजनिंग आती है और यहाँ पे हरियाणा जीके। ओके, तो टोटल 90 मार्क्स का आपका जनरल पेपर होता है, जिसमें सीडीपी आती है 30 मार्क्स की। लैंग्वेज में फर्दर हिंदी एंड इंग्लिश होती है। हिंदी आती है 15 मार्क्स की एंड इंग्लिश भी आपकी 15 मार्क्स की आती है। और क्वांट 10 मार्क्स का आता है, रीजनिंग भी 10 मार्क्स की आती है और हरियाणा जीके एंड इसमें कुछ 1-2 क्वेश्चन करंट अफेयर के भी आ जाते हैं, तो ये भी टोटल 10 मार्क्स का होता है। तो इन सबको मिला के टोटल यहाँ पे आपके 90 मार्क्स बन जाते हैं। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों बोल रही थी कि अगर आप अप्लाई कर सकते हैं तो तीनों के लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि जनरल पेपर कॉमन सेक्शन होता है। अगर आप पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी ये कॉमन रहेगा, पीआरटी दे रहे हैं उसमें भी आएगा और टीजीटी दे रहे हैं तो उसमें भी आएगा। और देखो 150 मार्क्स का टोटल आपका एग्जाम होता है और इसमें से क्वालिफाइंग जो नंबर होते हैं वो होते हैं 90 जनरल वालों के लिए, अनरिजर्व के लिए। एससी एसटी को 82 आने होते हैं। बट मैं बोलूँगी आप 100 तक का टारगेट तो लेके ही चलो, है ना। अगर हम सोचते हैं हम 100 लाएंगे तब कभी हम 95 96 लाते हैं, तो मैं मानूंगी कि 90 बेशक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, लेकिन आप 100 तक का टारगेट लेके चलो, कितने मार्क्स तो लाने ही आपको। ठीक है, उसके बाद देखो तो 90 नंबर तो आपके सीधे जनरल पेपर से ही आ जाएंगे। अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और हर जगह अपना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो मैं बोलूँगी कि यहाँ से अगर आप 75 तक नंबर भी ले आते हैं कॉमन पेपर से, जनरल पेपर से, तो 20-25 मार्क्स सब्जेक्ट का थोड़ा बहुत पढ़ेंगे वहाँ से भी आ जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, एक बहुत ही प्लस पॉइंट है कि नेगेटिव मार्किंग आपको इस एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे लिख लो नो नेगेटिव मार्किंग, एक प्लस पॉइंट है आपका कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो आप इजीली ला सकते हो 90 नंबर। ठीक है, फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। तो ये बेसिकली एग्जाम पैटर्न हो गया, एग्जाम फीस हो गई, एग्जाम डेट हमने डिस्कस कर ली। अब एक बार सिलेबस देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि जो सिलेबस होता है वो 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड करके देखना है, एक तो जनरल पेपर और एक हमने देखना है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो सिलेबस में आपका बेसिकली सीडीपी में हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट हो गया, हेरिडिटी हो गया, लैंग्वेज, कोग्निटिव नॉलेज एंड ग्रोथ।
यहाँ पे मैंने सिलेबस में सारे टॉपिक्स नहीं लिखे हैं, ठीक है, मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं जहाँ से क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं और इन टॉपिक्स को आपको करना ही करना है, ठीक है, इन टॉपिक्स को आप स्किप नहीं कर सकते। बाकी जो डिटेल सिलेबस का पीडीएफ होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको करना क्या है, आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में जाना है, वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन करना है और वहाँ पे आपको डिटेल्स जो सिलेबस का पीडीएफ होता है वो मिल जाएगा, सर्च कर लेना, ठीक है। अदरवाइज आप गूगल वगैरह से भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जस्ट टू गिव एन आइडिया, एक आइडिया देने के लिए मैंने यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं, ओके। जैसे कि सीडीपी में डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस पे क्वेश्चन बनता है पक्का से, ठीक है। लैंग्वेज हो गया, कोग्निटिव डेवलपमेंट आप क्या समझते हैं, कोग्निटिव डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेटमेंट्स दे देंगे, पूछ लेंगे किसमें से कोग्निटिव का डेवलपमेंट एग्जाम्पल कौन सा है, ऐसे करके, ठीक है। तो ये आपका सीडीपी होता है, 30 मार्क्स का आता है। और बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन होता है मुझसे कि मैम हमने सीटेट के लिए पढ़ा था तो क्या वही सीडीपी इनफ है? तो नहीं, एचटेट में जो सीडीपी आती है वो थोड़ी एक्स्ट्रा आती है, एडवांस आती है, कुछ नए टॉपिक्स ऐड ऑन होते हैं और थ्योरी बेस्ड ज़्यादा रहता है। मतलब कुछ पूछ लेंगे कि आपसे ये थ्योरी किसने दी थी, तो अगर आपको पता है डेफिनेट तभी आप वहाँ पे आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो मैं बोलूँगी कि ये आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पुश यहाँ पे करना पड़ेगा। सेकंड चीज़, क्वांट की अगर बात करूँ तो क्वांट में जैसे नंबर सिस्टम हो गया, तो जो बेसिकली टॉपिक्स होते हैं ना आपके 9-10 तक आप पढ़ चुके हो, तो वो वाले नंबर सिस्टम हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, मीन मोड एंड मीडियन से क्वेश्चन पक्का आता है हर साल, तो इसको स्किप नहीं करना। एवरेज हो गया, एलसीएम एंड एचसीएफ हो गया। तो अगर आपके क्वांट के बेसिक्स भी क्लियर हैं तो आप इन क्वेश्चन को कर लोगे, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, सिंपली फॉर्मूला अप्रोच पे बेस्ड होते हैं, तो इजीली आप यहाँ क्वेश्चन को कर लोगे। बाकी अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में वो क्या बात है, आपसे एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एक इडियम एंड फ्रेज पक्का ही पूछता है। टेंस, वॉइस, आर्टिकल्स एंड नरेशन से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे आर्टिकल्स में आपसे जैसे कि एरर करके पूछते हैं कि कोई सेंटेंस दे देंगे, उसमें आर्टिकल का एरर डाल देते हैं कि इसमें द आएगा, एन आएगा, ऐसे करके एरर से क्वेश्चन बनाते हैं। टेंस में भी ऐसे एरर पे क्वेश्चन बेस्ड होता है। वॉइस में आपसे एक एक्टिव में दे देगा और बोलेगा इसका पैसिव फॉर्म जो है उस ऑप्शन को सिलेक्ट करो। नरेशन में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। हिंदी में अगर हम बात करें तो संज्ञा, उपसर्ग एवं प्रत्यय, समास और मुहावरे, ये 4 टॉपिक्स तो बिल्कुल आप स्किप नहीं कर सकते, ओके। अब ना पिछली बार क्या हुआ था कि जो एचटेट होता है वो अपना सिलेबस अपलोड नहीं करता है, डायरेक्टली हम जो प्रीवियस ईयर के एनालिसिस होती हैं उसी के बेसिस से बच्चे तैयारी करते थे। लेकिन पिछली बार पहली बार ऐसा हुआ 2023 के अंदर कि एचटेट ने अपना सिलेबस आउट किया और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या था कि उसमें आपके पैसेज आने थे, ठीक है। जैसे कि सीटेट एग्जाम अगर आपने दिया होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि पैसेज आता है हिंदी में, गद्यांश जिसको बोलते हैं, और उसमें आपको ऐसे सिलेक्ट करना होता है। तो बच्चों ने क्या किया, हिंदी और इंग्लिश में इतना उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने सोचा कि पैसेज आएंगे आराम से 5-10 नंबर जितने भी वहाँ से बन जाएंगे और मतलब ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया, सिलेबस में तो दे दिया कि पैसेज आएगा, लेकिन एग्जाम में पैसेज आया नहीं। तो वहाँ पे बच्चों को बहुत ही मतलब ये कहते हैं कि बुरा लगा है, बोल सकते हैं उन्होंने पढ़ा ही नहीं ग्रामर और वो इंग्लिश और हिंदी में वहाँ पे स्टक हो गए। तो मैं बोलूँगी कि आपको पढ़ना है, बेशक सिलेबस दे दे इस बार भी, लेकिन पिछली बार भी दिया था सिलेबस और फिर कुछ हुआ नहीं, बच्चों ने स्ट्राइक वगैरह दी थी, तो एग्जाम उन्हें दोबारा देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बोलूँगी अपना अटैम्प्ट खराब मत करना और इन सब टॉपिक्स को पढ़ लेना। अगर सारे टॉपिक्स ना पढ़ पाओ तो जो कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे इनको पक्का से पढ़ के जाना। उसकी अगर मैं बात करूँ मैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में एनालॉजी, कैलेंडर, क्यूब वगैरह से क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, ठीक है। एनालॉजी वगैरह तो आप बिना पढ़े भी अपना थोड़ा दिमाग लगा के एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन पक्का से आता है, वहाँ पे कर ले जाओगे। लेकिन कैलेंडर और क्यूब के लिए डाइस वगैरह होते हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं, शॉर्ट ट्रिक्स, तो वो आपको समझनी पड़ेगी तभी आप कर पाओगे। तो इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ लेना। अब कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो भी मैं इसी वीडियो में आगे बताऊँगी, बट एक बार मैं यहाँ पे आपको आइडिया दे रही हूँ कि ये टॉपिक आपको करने ही है। हरियाणा जी के भी आती है, जैसे टेम्पल्स से आ जाता है या फिर कुछ जो नेशनल पार्क वगैरह होते हैं इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन आ जाएंगे आजकल, इस बार तो इलेक्शंस भी है तो चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे हो गया जनरल पेपर का पोर्शन मैंने डिस्कस किया। अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट स्पेसिफिक की साइंस में, तो ये कुछ मैंने टॉपिक्स लिखे हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनना बिल्कुल ही कन्फर्म है, आते ही आते हैं। जैसे कि साउंड हो गया, उसमें लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। लाइट पे रिफ्लेक्शन की जो लॉज होती हैं उस पर बन जाता है। विबग्योर होता है उससे बन जाता है। डिफ्रैक्शन में बन जाता है, ठीक है। आपका जो स्काई होता है वो रेड क्यों होता है, ब्लू क्यों होता है, किस फिनोमिना की वजह से होता है, ये क्वेश्चन बन जाते हैं। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिफ्लेक्शन लगाए, डिस्पर्जन लगाए, रिफ्रैक्शन लगाए, क्या लगाए, तो वो सब चीज़ें। इलेक्ट्रिसिटी पे जो आपकी ये ओम्स लॉ होती है उस पर क्वेश्चन आ जाते हैं, न्यूमेरिकल की फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन में आपके आ जाते हैं। फ्रिक्शन में एक रोलिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन वाला जो कंसेप्ट होता है उस पर क्वेश्चन पक्का ही आता है, सीटेट में भी आता है और स्टेट में भी आता ही है। डिजीज पे आ जाएंगे, डेफिशिएंसी की डिजीज पे, विटामिन सी की कमी से कौन सी होती है, ठीक है। विटामिन के किस काम आता है, ऐसे जो जो आपके या फिर आपको जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ह्यूमन बॉडी पे क्वेश्चन बन जाते हैं। एसिड बेस एंड सोल्ट पे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशन पे क्वेश्चन बनते ही है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वगैरह, कि अर्थ पे इतना वेट है, मून पे कितना होगा, ये सब चीज़ें। स्ट्रक्चर ऑफ एटम,
इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, प्लैंक्स कांस्टेंट वगैरह, कोई न्यूमेरिकल आ जाता है, ठीक है। कंबशन फ्लेम पे ऐसा रहेगा जो कैंडल है उसमें ब्लू लाइट ज़्यादा हॉट होती है, फिर येलो लाइट ज़्यादा हॉट होती है, इनर पार्ट में कैसी लाइटिंग का कलर होता है, ब्लू होता है, येलो होता है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमेशा मतलब फॉर श्योर इनसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ये टॉपिक आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक मैंने ओवरव्यू दिया कि ये कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं, कुछ मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं, ये तो आपको करने ही हैं। बाकी डिटेल्ड नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे मिल जाएगा, प्लीज़ चेकआउट करना उसको। अब बात आती है कि ठीक है मैम, हमने यहाँ पे सिलेबस देख लिया, हमने समझ लिया कि कैसे कैसे एग्जाम पैटर्न होता है, कितने नंबर का होता है, सब समझ गया। अब कहाँ से पढ़ें, क्वेश्चन आता है कहाँ से पढ़ना है, तो ये अभी हम इस चीज़ को क्लेरिफाई करेंगे, ठीक है। तो देखो, मैंने पर्सनली जब एग्ज़ाम दिया था तो कोई ऐसी एक बुक नहीं आप रेफ़र कर सकते कि ठीक है ये आपने बुक देख ली, इसमें आपको स्टेट का सब कुछ मिल जाएगा, कॉमन पेपर भी, क्वांट, रीजनिंग। एक स्पेसिफिक बुक स्टेट के एग्ज़ाम के लिए नहीं है, और बुक मैं रेफ़र भी नहीं करना चाहूँगी कि ठीक है ये बुक आप कर लीजिए। मैं आपको यहाँ बताऊँगी कि यूट्यूब से आप फ्री में कैसे पढ़ सकते हैं। मैंने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है और मैंने सिर्फ यूट्यूब के फ्री सोर्सेज को फॉलो किया है, मैंने कोई पेड बैच नहीं लिया है। तो वही चीज़ें मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी, प्रैक्टिकल चीज़ें मैं बताना चाहूँगी, कुछ भी ऐसे मन घड़त नहीं बनाना चाहूँगी, ठीक है। तो एक बार हम स्ट्रैटेजी देख लेते हैं कि कहाँ से क्या पढ़ना है। ओके, देखो, हरियाणा जीके सिर्फ 10 नंबर की आती है, ठीक है। और अगर आप इस 10 नंबर के लिए कोई पूरा कोर्स पढ़ रहे हैं, कोई पूरी प्लेलिस्ट पढ़ रहे हैं जिसमें कि 20, 25, 30 एक घंटे के लेक्चर्स हैं, तो वो बेवकूफ़ी ही है, ओके। और एक आपका हो गया साइंस। अगर आप टीजीटी साइंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इन दोनों टॉपिक्स के लिए आप रेफर कीजिए बिश्नोई, कैम, नेट गेट करके उनके चैनल का नाम है, बट वो एक्सटेट का पढ़ाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप इनके चैनल पे जब विजिट करोगे तो आपको 4 प्लेलिस्ट देखने को मिलेंगी। पहली होगी आपकी हरियाणा जीके की, ठीक है। उसमें आपके 10-15 वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएंगे, और ज़्यादा बड़े बड़े वीडियोज़ नहीं हैं, मतलब 25-30 मिनट के आसपास या फिर उनसे छोटे ही हैं, ठीक है। तो ये वीडियो देखने को मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, सिर्फ उन्हीं वीडियोज़ को देखना है, स्क्रीनशॉट लेने हैं, अगर टाइम है तो नोट्स बना सकते हो, बट मैं बोलूँगी स्क्रीनशॉट ही ले लेना। अगर आप इन फ्यूचर हरियाणा के और एग्जाम्स में अपेयर होने वाले हो तो आप नोट भी बना सकते हो, लेकिन आप सिर्फ एचटेट के लिए तैयारी कर रहे हो तो मैं बोलूँगी स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो देखना, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट लेके उन स्क्रीनशॉट का PDF बना लेना और वहाँ पर आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो आपको ये वाला काम करना है, ओके। दूसरा काम आपको करना है यहाँ पे कि इनकी प्लेलिस्ट है, फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री की होगी और एक बायोलॉजी की होगी, ठीक है। ये 3 प्लेलिस्ट हैं और इसमें 10 से 15 के आसपास ही आपके क्या होंगे, वीडियोस होंगे, ठीक है। आपको इनको देखना है, इनके भी आप वही है नोट्स बना सकते हो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, एक ये काम करना है। अब कुछ बच्चे बोलते कि मैम हमें वीडियोस नहीं देखने हैं, हम बुक से पढ़ेंगे, तो आप उसके लिए 6 से 10 तक की बुक आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। बुक में इश्यू ये रहता है कि आपको पता नहीं होता है कौन सा पढ़ना है, क्या चीज़ पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन इन वीडियोस में सर ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस किया है और उसके बिहाफ पे जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो चीज़ ऐड की है। अगर साउंड चैप्टर उन्होंने पढ़ा है तो 6 to 8 जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उस पार्ट को ऐड किया है। 9th से 10th में अगर कुछ ऐसा है जो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है उसको ऐड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो मैं बोलूँगी कि ये एक परफेक्ट आइडिया रहेगा, एक परफेक्ट ऑप्शन आपके लिए रहेगा अगर आप वीडियोस के थ्रू पढ़ लेते हैं तो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे साइंस की और हरियाणा जीके की तैयारी यहाँ से आपकी अच्छी से हो जाएगी। अगर आप तमीज़ से पढ़ते हो तो इजीली आप यहाँ पे 40 to 45 प्लस मार्क्स तक स्कोर कर ले जाओगे साइंस के पोर्शन में, इनके वीडियोस को देख के ही। और हरियाणा जीके में भी आप 6 to 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लोगे, बिकॉज देखो ये बहुत ही मतलब कि हम डेफिनेट नहीं कह सकते, कहीं से भी क्वेश्चन कुछ भी बन जाता है, तो आपको यहाँ पे 6 से 7 नंबर तो इजीली मिल जाएंगे। और अगर इतने नंबर भी आपके आ रहे हैं हरियाणा जीके में तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। देखो 2023 में तो उन्होंने कराया था, 2024 का मैंने चेक नहीं किया वो करा रहे हैं नहीं, लेकिन जीके तो चेंज नहीं होगी, है ना। हरियाणा जीके तो चेंज नहीं होगी, वही सेम रहेगी। तो आप इस वाली प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हो अगर इस साल उन्होंने नहीं कराया है तो, ओके। तो यहाँ पे हमारे हरियाणा जीके और साइंस की कैसी स्ट्रेटेजी रहेगी वो हमने क्लियर कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं बाकी के चैप्टर्स को, CDP, ओके, और क्वांट एंड हिंदी एंड इंग्लिश, सबका मैं अलग अलग आपको बताऊंगी, तो एक बार देखते हैं, ओके। CDP के लिए आपको कहीं नहीं जाना, एक टीचिंग गोल्स करके चैनल है, आपको उसको फॉलो करना है,
यहाँ पे मैम अभी करा रही हैं, आप उनके चैनल को चेकआउट कर सकते हो। पहले वो कंटेंट क्लियरिटी देती हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ाएंगे उसके बाद MCQs कराती हैं, ठीक है। तो साथ में साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ओके। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ाया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पहले वो कंटेंट समझाएंगी एंड उसके बाद वो MCQs कराती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी दोनों चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, ओके। उसके बाद आती है CDP हो गया। क्वांट के लिए भी आप उनको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। क्वांट के लिए आप इनको फॉलो कर सकते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश के लिए भी कर सकते हैं। बेसिकली ये अपने चैनल पे पूरी स्टैट की तैयारी करवा रही है, तो आप इजीली यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है रीजनिंग। रीजनिंग के लिए आपको कोई भी SSC CGL की या फिर MTS की या फिर रेलवे की मैराथन वीडियो देख लेनी है, वन शॉट वीडियो या मैराथन जो होता है वो देख लेना है और वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो रीजनिंग 10 नंबर की आती है, कोई भी रीजनिंग का मैराथन देख लेना, वहाँ से आपकी रीजनिंग क्लियर हो जाएगी। तो यही था इस वीडियो के बारे में, जहाँ पे हमने सारी चीज़ें डिस्कस की एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम एचटेट PGT केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे।